नमस्कार दोस्तों, माय स्मार्ट ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में दोस्तों बम्पर भर्ती निकली हुई है। ठीक है, देखिए इसको शॉर्ट में ECIL भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें 1625 पद पर दोस्तों ये वैकेंसी निकली हुई है। कौन भर सकता है, यानी कि आपका योग्यता क्या होना चाहिए, ठीक है, साथ में एज क्या मांग रहा है दोस्तों, उम्र कितना मांग रहा है, सैलरी क्या मिलेगी, कहाँ पर जॉब करना पड़ेगा दोस्तों, ये सारा बात कर लेंगे। इसके अलावा जो बेसिक डिटेल्स है सारा बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यह पोस्ट के नाम की हम बात करें तो कौन सा पोस्ट पे ये वैकेंसी है दोस्तों, जूनियर टेक्नीशियन पर दोस्तों ये वैकेंसी निकली हुई है, जूनियर टेक्नीशियन की। ठीक है, सबसे पहले ट्रेड की अगर हम बात करें, देखिए इसमें दोस्तों एग्जाम नहीं होने वाला, तो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा मैं आगे बात करेंगे। तो सिलेक्शन कैसे होगा सारा कुछ मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर भर्ती की बात करें दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड की नाम का जिक्र किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 814 पद पर भर्ती निकली हुई है। इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों 184 पद है और फीटर का दोस्तों 627 पद है। ठीक है, एज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए अपर एज लिमिट की बात करें 31 मार्च 2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा। देखिए इसमें लोअर एज नहीं मांग रहे, यानी मिनिमम एज आपका कोई भी हो, 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, 13 साल, 12 साल, कोई भी उम्र के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका मैक्सिमम एज 30 साल 30 साल का होना चाहिए। देखिए इसके अलावा OBC के हैं दोस्तों, OBC में 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि दोस्तों मिनिमम कोई नहीं, हाईएस्ट 33 साल OBC वाले भर सकते हैं। SC कैंडिडेट हैं और ST कैंडिडेट हैं तो आपका 5 साल का छूट एज में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सैलरी का दोस्तों जिक्र किया गया है ऊपर। देखिए फर्स्ट ईयर में आपका जो सैलरी होगा दोस्तों, देखिए 20,480 रुपये मिलेगा। सेकेंड ईयर में जैसे आप प्रवेश कीजिएगा, यानी 1 साल बाद आपका सैलरी बढ़ के दोस्तों 22,528 रुपये हो जाएगा। और जैसे ही आपका थर्ड ईयर में प्रवेश कीजिएगा, यानी 2 साल बाद आपका सैलरी बढ़ के दोस्तों कितना हो जाएगा, 24,780 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 24,780 रुपये आपका सैलरी मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये सैलरी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की होने वाली है। जैसे जो जॉब कीजिएगा आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ईयर में 24,000 अच्छा खासा सैलरी होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो गया है दोस्तों, 1 अप्रैल से दोस्तों भराना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 11 अप्रैल तक 2 बजे तक दोपहर में मात्र डेट है। तो आपको क्या करना है, 10 से पहले अप्लाई कर देना है, बाद में सर्वर लास्ट डेट का वेट कीजिएगा दोस्तों, सर्वर स्लो हो जाता है। ठीक है, तब फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास योग्यता है तो आपको भर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल OBC EWS कोई भी कैटेगरी के हैं तो 0 रुपये लगने वाला है, यानी फॉर्म भरने में 1 भी रुपये आपका लगने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके अलावा जो बेसिक डिटेल्स है वो आप जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले एज वगैरह हमने आपको सारा कुछ बता दिया। यहाँ पर टोटल पोस्ट की संख्या की बात करते हैं 1625 पोस्ट होने वाला है जूनियर टेक्नीशियन में। यहाँ पर देखिए योग्यता की सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आप जान लीजिए, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 2 साल का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI का सर्टिफिकेट किस में होना चाहिए, ठीक है, देखिए जो पोस्ट है उसमें सबसे पहले पोस्ट का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अगर आपने दोस्तों ITI किया है तब भर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन से आपने किया है तब भी भर सकते हैं, या फीटर से किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अप्रेंटिसशिप दोस्तों मैंडेटरी अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप कहाँ से होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर दोस्तों होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, यानी कि अनिवार्य है। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपने, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आपने कहीं पर आपके पास एक्सपीरियंस है तो तब भी आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, यानी आपका एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो होना चाहिए सबसे पहले तो आपके पास ITI होना चाहिए। ठीक है, ITI होना चाहिए, साथ में दोस्तों 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। बस ये 2 हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका पोस्ट वाइज डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, पोस्ट वाइज डिटेल्स की बात करें तो कैटेगरी वाइज क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में दोस्तों यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो 814 पोस्ट है। SC का 130 पोस्ट है दोस्तों, ST का 57 है, OBC का 220 है, अनरिजर्व जनरल का दोस्तों बात करें तो 326 है, EWS का 81 पोस्ट होने वाला है। इलेक्ट्रीशियन में बात करें दोस्तों 184 टोटल पोस्ट है, SC का 29 है, ST का 13 मात्र है, OBC का 50 पोस्ट होने वाला है, अनरिजर्व जनरल का बात करें तो 74 है और EWS का 18 पोस्ट है। फीटर ट्रेड की बात करें तो 627 टोटल पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। और दोस्तों यहाँ पे SC का 100 सीट है, ST का 44 है, 169। ठीक है, OBC का
52 252 है अनरिजर्व का, और ईडब्ल्यूएस का 62 सीट है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो इसके अलावा जो बेसिक डिटेल्स है यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ। एज में छूट की जैसे हमने बात किया, SC ST को 5 साल, OBC का 3 साल का छूट आपको मिलेगा। PWD कैंडिडेट है तो 10 साल का आपका छूट मिलने वाला है। देखिए, मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले जितना दोस्तों आपको वैकेंसी है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा यहाँ पर परसेंटेज के बेस पर, ठीक है। यानी जिसका ITI में दोस्तों सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा उसका आपका सिलेक्शन का ज़्यादा चांस बनता है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, देखिएगा यहाँ पर जो ITI में जो रेशियो है दोस्तों, मतलब आपका कितना बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, टोटल सीट है दोस्तों 1625, इसका 4 गुना 1/4 रेशियो यहाँ पर लिखा गया है। तो 1625 का आप कीजिएगा यहाँ तक 1625 का, तो 6500 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ होगा मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होगा दोस्तों यहाँ आपका हैदराबाद में होगा, तो आपको हैदराबाद जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन जॉब आपको ऑल इंडिया कहीं पर भी मिल सकता है, ठीक है। जॉब आपको मिलेगा ऑल इंडिया में कहीं भी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको हैदराबाद जाना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप सक्षम है हैदराबाद जा सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। वैसे भी जो जॉब के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, जॉब ऐसा चीज़ ही है, ठीक है। देखिए, तो 1/4 रेशियो में आपको बुलाया जाएगा, मतलब 6500 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर हमारा ITI में कितना % होकर हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जाम तो होने वाला नहीं है। जिस बच्चे का 80% से ज़्यादा ITI में मार्क्स है उसका सिलेक्शन का चांस बनता है, क्योंकि इसमें दोस्तों ऑल इंडिया जॉब है, क्योंकि ऑल इंडिया से बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे तो 80% तो होना जरूरी है दोस्तों। 80% से ज़्यादा है तो आप अप्लाई कीजिएगा, आपका सिलेक्शन का चांस बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जो अदर चीज़ है दोस्तों, कहाँ कैसे अप्लाई करना वो सब तो आपको पता होगा, ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ऑफिशियल लिंक, वहाँ से जाके आप वीडियो पर डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का, ठीक है। चलिए, आगे जो दोस्तों बेसिक डिटेल्स है जो आपको जानने लायक है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो ECIL है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसमें दोस्तों आपको क्या काम मिलेगा, डिज़ाइन करने का, डेवलप करने का, यानी कि दोस्तों डेवलप करने का, मैन्युफैक्चर करने का, मार्केटिंग करने का ऑफ सेवरल प्रोडक्ट। किस चीज़ में मिलेगा दोस्तों, कहाँ पर ये काम करना पड़ेगा, कहाँ पर। देखिए, ये दोस्तों ECIL ये भारत सरकार का दोस्तों ही संस्था है, भारत सरकार के लिए ही काम करता है। किस में, देखिए एरोस्पेस में, यानी कि दोस्तों अंतरिक्ष के क्षेत्र में, डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में, न्यूक्लियर यानी परमाणु के क्षेत्र में, सिक्योरिटी यानी रक्षा, और IT और गवर्नमेंट के क्षेत्र में दोस्तों काम करता है। तो आपका जो काम मिलेगा दोस्तों, किस चीज़ का काम मिलेगा, पहले तो आपको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह सारा कुछ आपको मिलेगा। देखिए, ट्रेनिंग में क्या मिलेगा, डिज़ाइन का काम मिलेगा, डेवलप करने का, सामान मैन्युफैक्चरिंग करने का, मार्केटिंग करने का, ये सब काम आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और काम किस क्षेत्र में मिलेगा, तो डिफेंस के क्षेत्र में, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में, न्यूक्लियर के क्षेत्र में, एरोस्पेस यानी कि दोस्तों अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो अच्छा खासा दोस्तों आपका जॉब होने वाला सिक्योरिटी, IT एंड गवर्नमेंट के क्षेत्र में आपको काम मिलेगा, ठीक है। तो काम ये हो जाएगा, ऑल इंडिया काम मिलेगा, ठीक है। ये काम सिर्फ 10 से 4 ही काम मिलेगा, ये नहीं कि आपको दिन भर लगा दिया जाए, ठीक है। तो ये अच्छा खासा काम होने वाला है। जैसे कि हमने बताया, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा दोस्तों, हैदराबाद में होगा, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपका जॉब कहाँ मिलेगा, ऑल इंडिया कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हो नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डिवाइस विल बी अलाउड, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डिवाइस मोबाइल वगैरह नहीं लेकर जाना है, ध्यान रखिएगा। ओनली इंडियन नेशनल, मतलब भारत के नागरिक है तभी अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, नो TADA, देखिए TADA आपका नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अप्लाई करने से पहले वैसे भी अच्छा खासा सैलरी है, TADA नहीं मिलेगा तो कोई बात की है नहीं दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर TADA के अलावा दोस्तों और भी चीज़ लिखा गया है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वही आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्योंकि 6500 लोगों को बुलाया जाएगा और 1625 मात्र छात्रों का यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो बहुत सारे जैसे यहाँ मान के चलिए 4000 बच्चों को बुला दिया, सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास होंगे, तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ITI में होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए ईमेल दोस्तों वही दीजिएगा जो आपको मोबाइल पर, जो आपके मोबाइल पर, ये नहीं बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि साइबर वाला खुद का ईमेल दे देता है, तो वो गलती नहीं करना है, खुद का ईमेल दीजिएगा और ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करते रहिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ठीक है, तो यही आपको बताना था। कोई सवाल पूछना हो दोस्तों कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, कोई सवाल हो तो। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसका पल का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। टेलीग्राम लिंक दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। कोई भी वैकेंसी आती है सरकारी, उसका तुरंत आपको फौरन अपडेट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर आपको ज्वाइन करना है। धन्यवाद।